नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुरली मनोहर मृत्युंजयम आयुर्वेद योग एवं पंचकर्म केंद्र की तरफ से आपके लिए एक नए डिजीज पर वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए एशियन कंट्री में सर्वाधिक होने वाली बीमारियों में से एक है, जो इन्फेक्शन बार बार बहुत कॉमनली और अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि ये बीमारी आपका अमेरिका इत्यादि देशों में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन है, क्लियर साफ सुथरा रहने वाले जो भी कंट्री हैं, वहाँ पर ये कम देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में ये बीमारी दिखती है, और खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं या फिर जहाँ पे हाइजीनिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उन जगहों पर ये बीमारी अक्सर देखी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी हेपेटाइटिस ए है क्या। दोस्तों, हेपेटाइटिस ए नाम से क्लियर है। हेपा, जब भी आपको मेडिकल की भाषा में कहीं भी आपको हेपा शब्द मिले तो वहां आप समझ लीजिए कि वो लीवर से संबंधित है। और वर्ड में आइटिस मिल रहा है पीछे, किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा हुआ है, मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन। तो हेपेटाइटिस लीवर में सूजन है, किससे हुआ है? तो ए वायरस के चलते हैं, यानी कैटेगरी ए के जो वायरस हैं वो हेपेटाइटिस ए कॉज करते हैं। बी वायरस जो होंगे वो हेपेटाइटिस बी कॉज करेंगे, सी होंगे तो सी कॉज करेंगे। ठीक है, यानी कि लीवर में सूजन हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि वहां पर हेपेटाइटिस ए ग्रुप के वायरस जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, अब बात करते हैं ये होता कैसे है। दोस्तों, ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस ए, ये फीको ओरल रूट से होता है। फीको ओरल यानी कि मल या स्टूल या गंदगी, और फिर गंदगी से मुंह में। इसको मतलब ऐसे समझे कि जैसे किसी ने स्टूल या गंदी जगह जहाँ पे हेपेटाइटिस ए का वायरस है और वहाँ मक्खी बैठी और फिर वो खाने पे आई और खाने को उठा के खा लिया, या कोई संक्रमित पेशेंट है जो कि उस तरह कॉन्टामिनेटेड चीज, उसके द्वारा कॉन्टामिनेट किया हुआ वस्तु को कोई हेल्दी पर्सन यूज कर लेता है, तो ये बीमारी होती है। गांव में अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर खेत में जाकर मल त्याग करने की एक गलत परंपरा है, हम ये बोलेंगे। क्योंकि अब तो गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि लोग शौच के लिए खेतों में ना जाएं, अपने यहाँ शौचालय बनवा लें। तो अब क्या है कि यदि कोई हेपेटाइटिस ए का सफरर है और वो खेत में जाकर के मल त्याग किया और वहां पर मक्खी आई, या हो सकता है बारिश के दिनों में बारिश आया, फिर उससे हेपेटाइटिस ए का वायरस मतलब खेतों में फैल गया, फिर उसी से कोई शाक या सब्जी मार्केट में उत्पादन आ गया और उसे अच्छे से वॉश नहीं किया और क्लियरली बना के खा लिया, तो ये बीमारी हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, एक ऐसा और कॉज है मछली। जैसे कुछ मछली की प्रजातियां हैं जो कि गंदे पानियों में रहती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि मछलियां जो हैं वो सीवेज में या नालों में आ जाती हैं और लोग उन्हें पकड़ के और फिर उन्हें पका के खा लेता है। तो वैसे में यदि बॉयल किया तो मैक्सिमम चांस है कि यदि उसमें हेपेटाइटिस ए हो सकता है। क्योंकि जो गंदे पानी में यदि हेपेटाइटिस है तो वो आपके डाइट में आएगा, थाली से आपको हो सकता है। फ्राइड मछली या फ्राइड फिश में ये प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो हेपेटाइटिस ए के वायरस जो है वो खत्म हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि यदि हेपेटाइटिस ए का वायरस वहां नहीं किल हो रहा है तो भी वो हो सकता है। यानी साफ तालाब की मछली में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन कॉन्टामिनेटेड है तो हो सकता है। ठीक है, तो ये फीको ओरल रूट इसका मूल कॉज है, और जो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि यदि हेपेटाइटिस हो तो हेपेटाइटिस ए कैसे समझें कि हेपेटाइटिस ए है, क्या इसका सिम्टम्स आएगा। तो दोस्तों, सिम्टम्स इसके बहुत कॉमन है। फीवर आएगा, फीवर के बाद जॉन्डिस के सिम्टम्स आएंगे। ये जो स्क्लेरा है, आंख के अंदर जो सफेदी दिख रही है ना, ये सारी पीली होने लगेगी। इक्टेरस का साइन, यानी कि ये आंख को नीचे देखेंगे, ये जो मेरा सफेद दिख रहा है इसे देखेंगे, वहां पे यदि पीलापन दिख रहा है। अच्छा, पीलापन देखेंगे कहाँ? तो घर में नहीं देखना है, टॉर्च से नहीं देखना है, मरकरी लाइट में नहीं देखना है, सन लाइट में जाकर के उसे देखना है। यदि दिख रहा है पीलापन तो वो जॉन्डिस कॉज हो रहा है। अब जॉन्डिस होने के लिए हेपेटाइटिस ए कॉज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लीवर में सूजन आएगा, यानी इन्फ्लामेशन जो है वो लीवर में दिखेगा। तो राइट साइड में जो जस्ट चेस्ट के नीचे, छाती के जस्ट नीचे पेन होता है, या वहां पे टच करने पे हार्डनेस दिखेगा, यानी लीवर में सूजन आ गया है। साथ में क्या है, कई बार लोगों को नौजिया होता है, उल्टी करने की इच्छा होती है, उल्टी होता नहीं है, टेंडेंसी बन रही है, या कई बार वोमिटिंग हो जाती है, भूख की कमी हो जाएगी, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी।
फिर यूरिन जो है वो डार्क येलो होगा, ठीक है, और जो स्टूल है वो पीला के जगह पे सफेदी लिए हुए होगा, समझे। यानी यहाँ देखिए क्या है कि स्टूल जो है वो सफेद हो रहा है और जो यूरिन है वो आपका डार्क येलो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगला इसमें एक लक्षण आता है कि त्वचाओं, जब मतलब जैसे है क्या कि ये प्रॉब्लम बढ़ता गया बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो त्वचाओं पे धीरे धीरे खुजली आने लगेंगी, फिर इसमें पूरा रेडनेस आ जाएगा, छोटी छोटी इस पर पित्तियां आ जाती हैं जो प्लूराइटिस बोलते हैं। फिर उसके बाद भी यदि कंडीशन बढ़ता है तो सर दर्द ये सब बनेगा, ठीक है। अब इसके लिए टेस्ट क्या कराएंगे, तो दोस्तों इसके लिए जो है आईजीएम का जो टेस्ट होता है वो इम्यून सिस्टम वाला वो करा लीजिए, या एचबीए का टेस्ट होता है वो करा सकते हैं। साथ में एलएफटी कराया जाता है, एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर की पूरी फंक्शंस को जांच करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है। इसमें क्या है कि लीवर एंजाइम जो है वो काफी बढ़ा हुआ मिलेगा, 5000 10,000 ऐसे करके मिलता है, 2000 40-50 जो रहने वाले हैं मार्का वो सीधे 2000 100 500 ऐसे मिलेंगे, ठीक है। एल्बुमिन जो है वो कम मिलेगा, ठीक है, सिर्फ एल्बुमिन जो है वो कम मिलेगा। और साथ में क्या है आपका कि पेटों में दर्द और लीवर एसोसिएट प्रॉब्लम्स और भी एबनॉर्मलिटीज में दिखेंगे। बिलिरुबिन हमेशा ज़्यादा मिलेगा, लीवर एंजाइम हमेशा ज़्यादा मिलेगा और एल्बुमिन जो है वो कम मिलेगा। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद यदि पेट में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो अल्ट्रासाउंड कराई जाती है, यूएसजी जिसको बोलते हैं, वो कराना उसमें ज़रूरत के अनुसार हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए हेपेटाइटिस ए में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं बनती है, इसलिए आवश्यकता नहीं है ज़्यादा क्योंकि इंडिया में या जहाँ पर लोग हफ्ते में 3 से 4 दिन तक यदि वेजिटेरियन डाइट ले रहे हैं तो उन लोगों में अक्सर ये देखा गया है कि ये आसानी से इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। और नहीं तो इसके लिए मैं कुछ मेडिसिन और कुछ तरीके आपको बताऊंगा जो कि फॉलो करिए, कुछ हर्ब्स हैं जो आपके यहाँ मिल जाएंगे जो हेपेटाइटिस ए को खत्म करने में हेल्पफुल है। इससे क्या होगा कि लगभग 70% केसेस जो है वो बिना डॉक्टर के पास गए हुए ही ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ पे कि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और यदि वैसा कंडीशन बन रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आपके स्क्रीन पर है, वहाँ आप देख लीजिएगा, आप मुझसे हेपेटाइटिस ए के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें करना ये है कि पहले पेशेंट को फीवर आएगा, यदि फीवर आ रहा है तो इसमें ध्यान ये रखना है कि फीवर को मैनेज करना है। अब यदि आपके यहाँ नज़दीक में मॉडर्न मेडिसिन हैं तो वहाँ से आप पीसीएम ले सकते हैं, पीसीएम लीजिए। फिर इसके लिए मैं कुछ आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बताऊंगा जो प्रयोग करने पर आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट वाला पोर्शन सबसे लास्ट में रखते हैं। अभी हम बता देते हैं कि इसके बचाव के लिए क्या करना है, कैसे ये होगा। देखिए दोस्तों, यदि आप कॉन्टामिनेटेड फूड लिए तो फूड लेने के बाद लगभग 3 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते 3 हफ्ते से 6 हफ्ते तक का समय लग जाता है इस बीमारी को बॉडी में डेवलप होने में, ठीक है। इसके बाद क्या है कि यदि बच्चों में ये बीमारी हो रहा है तो बहुत इजीली ठीक हो जाता है, लेकिन यदि ओल्ड एज में हो रहा है तो वहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ती है, क्योंकि ओल्ड एज के साथ साथ कई सारी समस्याएं बॉडी में आती हैं और इम्यूनिटी भी धीरे धीरे स्लो होता है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब बात है कि यदि एक बार हेपेटाइटिस ए हो गया किसी को तो क्या दोबारा होता रहेगा? नहीं, क्योंकि एक बार यदि हेपेटाइटिस ए बी सी यदि कुछ भी हो रहा है और वो यदि ठीक हो गया तो ठीक होने के बाद बॉडी सेल्फ इम्यूनाइज हो जाती है और फिर वो बीमारी नहीं होगा। लेकिन बहुत रेयर, मतलब बोलें कि 0.5% लोग ऐसे हैं इस वर्ल्ड में जिनको कि रिपीटेशंस हो जाते हैं, और उसका कारण ये है कि उनके अंदर जो इम्यूनिटी बनी थी वो धीरे धीरे समय के साथ यदि डिस्ट्रॉय हो गया किसी कारण से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, तो मतलब मान चलो 1 लाख पेशेंट में 10 आदमी में ऐसा हुआ कि जो रिपीट किया तो उसको नेग्लिजिबल ही माना जाए, तो वहाँ पे रिपीटेशंस हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए मार्केट में वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। वैक्सीन जो होता है ये आपका 1 या 2 महीने के अंतर पर आप उससे लगवा सकते हैं, और बच्चे में 1.5 साल का जब उम्र हो गया उसके बाद के बच्चों में इसका वैक्सीन लगवाया जा सकता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि यदि पेशेंट जो है वो इस बीमारी का सफरर हो गया तो कैसे मैनेज करें। तो दोस्तों सबसे पहले यदि किसी पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर मिलता है, फीवर ज़्यादा मिलेगा।
तो फीवर ज़्यादा मिल रहा है, तो यदि आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है तो वो मेडिसिन यूज कीजिए जो हिपैटोटॉक्सिक नहीं हो, जैसे पीसीएम, पैरासीटामोल। क्या है ये? हिपैटोटॉक्सिक मटेरियल है, मेडिसिन है, यानी इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में ही होता है, इसलिए लीवर को ये नुकसान पहुंचाता है, तो इसकी मात्रा कम रख के लेना होगा, ठीक है। आयुर्वेद में क्या करेंगे? तो दोस्तों आयुर्वेद में एक प्लांट है, इसको द्रोणपुष्पी बोलते हैं, और उसको एक और नाम है गूमा, जिसका कि शाग या सब्जी लोग बना के खाते हैं। तो यदि गूमा आपके तरफ अवेलेबल हो पा रहा है तो गूमा का रस जो है वो आपको 4 चम्मच इंटेक भी करना है, और उसका अंजन भी करना है। अंजन इन द सेंस कि उसे हाथों पे ऐसे लेकर के और साफ हाथों पे हाथ ऐसे क्लीन कर लीजिए, सैनिटाइज नहीं, क्लीन कर लीजिए साबुन से। उसके बाद उस पर रस लीजिए और फिर इसे लेकर आंखों में अच्छे से ऐसे करके, जैसे काजल करते हैं वैसे लगा लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका बिलिरुबिन भी कम होगा, जॉन्डिस में भी फर्क आएगा, और इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस ए है वो भी किल होता है। दूसरा जो इसका मेडिसिन आपको यूज करना है वो है नींबू। जो नीम का पेड़ जो अपने यहाँ इजिली अवेलेबल होता है, उसके ऊपर की छाल हटा करके जो नीचे का गीला छाल होता है उसे लेना है, उसे उबालना है, काढ़ा बनाना है, और काढ़ा बना करके उसको पीने के लिए पेशेंट को देना है। इससे भी पेशेंट में फर्क आएगा। तो जब काढ़ा आप बना रहे हैं तो उसमें 3 इंग्रेडिएंट आप एक साथ में यूज कीजिएगा। पहले नींबू यूज कीजिएगा, फिर गिलोय यूज कीजिएगा, क्योंकि आज कोरोना के दौर में गिलोय बहुत कॉमन हो गया, सब कोई जान गया है, तो गिलोय यूज करना है आपको। और वो मैं तो ये कहूँगा गिलोय और नीम ये सब अपने घरों के आसपास कहीं भी लगा लीजिए। कहीं कोई जगह नहीं है, शहर में है तो गवर्नमेंट जमीन में कहीं लगा दीजिए। यदि गवर्नमेंट उसे काटा नहीं तो आपको फायदा ही करने को है, ठीक है। तो नींबू हो गया, गिलोय हो गया, और इसके बाद एक मेडिसिन है कुटकी, जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, और किसी ना किसी कंपनी की बनी बनाई हुई प्रिपरेशन भी आती है। तो इसका काढ़ा बना करके पेशेंट को पीने के लिए देना है 50 ml। अब कैसे बनाएंगे? तो जो आपने मेडिसिन, अंतस्थ छाल आपने लिया 3 ग्राम, और नींब का अंतस्थ छाल आपने लिया 3 ग्राम, गिलोय लिया 3 ग्राम, और कुटकी लिया उसमें 1 ग्राम। कुटकी बहुत कड़वा होता है, बहुत स्वाद उसका अल्टर होता है, इसलिए उसे 1 ग्राम लेना है, उसे बॉयल कर देना है 4 कप पानी डाल करके। जब 1 कप बचेगा तो उसे अच्छे से छान लेना है, छान करके फिर उसे रखना है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो अच्छे सेडिमेंट हो जाए, और जब हल्का लूक वार्म हो जाए एकदम, या फिर ठंडा हो जाए, तो पेशेंट को पीने के लिए दे देना है, ठीक है। तो उसे प्रयोग करने के लिए आप ये कल्प दे सकते हैं। जिसके घर के आसपास में स्योना या सोना पाठा का यदि प्लांट है तो वो सोना पाठा का हिम कैसे बनेगा कि उसका छाल निकालना है, पानी में डिप कर देना है रात को, सुबह उससे मसल करके उस पानी को पी लेना है। इस दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में गुमा वाला प्रयोग करिए। बस इतने से ही हेपेटाइटिस ए आपका नेगेटिव हो जाएगा। यदि 1 हफ्ते तक लेने के बाद आप में सुधार नहीं आ रहा है, या आपका लीवर एंजाइम काफी बढ़ गया, हालांकि 90% केसेस इससे आपका कवर करेगा, नहीं हो रहा है, तो वैसे कंडीशंस में आपको अब डॉक्टर की सहायता की जरूरत होगी। और फिर डॉक्टर की सहायता के लिए आप जो भी आपके नज़दीक में फिजिशियंस हैं, जो लीवर स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। यदि आप ऐसे कंडीशंस में हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर 9031113389 है, और इस पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लगभग मैंने सब कुछ बता दिया। एक चीज और ध्यान रखना है इस बीमारी में कि कभी भी यदि ये बीमारी हो तो जो पेशेंट है जहां भी रख रखाव उसका किया जा रहा है तो उससे कॉन्टामिनेशन होगा। जैसे घर में यदि एक ही टॉयलेट है जिसमें पूरे परिवार के लोग जा रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि यदि वो पेशेंट जाए तो उसके बाद अच्छे से उसको क्लीन कर दिया जाए हॉपिक या किसी भी इस तरह की चीज़ों से, ताकि उससे फीको मतलब रूट से फिर बीमारी ना स्प्रेड हो, ठीक है। यानी हाइजीनिंग का प्रॉपर ख्याल रखिए आप। और फिर कोई यदि क्वेरी बन रही है इस बीमारी के बारे में या आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में कोई समस्या बन रही है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और नंबर तो मेरा आपको मैंने बता भी दिया और डिस्प्ले पर भी है, तो कोई भी दिक्कत हो आप हमसे बात कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए बीमारी के ऊपर, और कोई समस्या यदि आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नमस्ते।